गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो आयु से संबंधित वाला टॉपिक चल रहा था, कल हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। आज उसी से संबंधित जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, आज उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएँ करेंगे। तो देखिए, आज हम एक क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का जो अनुपात था 6:5 है, जबकि 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष के 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र आपको बतानी है। देखिए, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश, देखिए कमल और सुरेश नाम के 2 लड़के हैं, एक तो कमल है, दूसरा आपका सुरेश। ठीक है, कमल और सुरेश। अब कब की बात है? 6 वर्ष पहले। कब की बात है? 6 वर्ष पहले। तो देखिए, पहले का साइन मैंने आपको बताया था, ऊपर बनाना है। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात कितना है? 6:5 कितना है? 5। 6:5 कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। फिर कहा है कि 4 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष बाद। बाद का साइन का बनेगा नीचे। इनकी जो आयु का जो अनुपात है वो 11 कितना हो गया? 10। ठीक है, अब देखिए हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लिया इसको। जी ये वाला है, ये वर्तमान होता है। क्या होगा? ये वर्तमान, क्योंकि हमारे पहले भी दे दिया और बाद भी दे दिया, तो बीच वाली जो लाइन है क्रॉसिंग वो क्या है? मतलब वर्तमान के बारे में चर्चा कर रही है, क्योंकि जब आंसर देंगे वहां पर ये चीजें काम आएगी आपको। अब देखिए, 6 वर्ष के पहले सुरेश और उसके अनुपात तो कितना? 6:5 दे दिया हमारे लिए। फिर बाद में कितना दे दिया? 11 कितना दे दिया? 10। अब देखिए, हमें वर्तमान आयु निकालनी है सुरेश भाई साहब की, तो आपको कुछ नहीं करना, जो कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया उसी बेसिक से करना है। 5 से कट रहा है, 5 11 कितना हो गया? 55। 6 कितना हो गया? 60। एक्स की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। इसका अंतर बेटा, इसका अंतर, इसका अंतर कितना आएगा आपका? 1। इसका अंतर कितना है? 5 इंटू टोटल समय, टोटल समय कितना है? 6 + 4। x = 1/5 इंटू कितना होगा? 10 होगा। 5 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके? 2। अब देखो, x की वैल्यू जैसे ही 2 आ जाती है तो हमें किसकी उम्र है? सुरेश की वर्तमान उम्र। देखिए, सुरेश की उम्र, ठीक है, की वर्तमान उम्र। अब जब वर्तमान निकालनी है तो देखिए, हमेशा इससे आपको सुरेश कहाँ है? ये रहा। सुरेश कहाँ है आपका? ये रहा। इससे गुणा करना है आपको, इसके किससे गुणा करना है? 2 से। तो 5 इंटू कितना होगा? 2। लेकिन ये कब की बात थी? 6 वर्ष पहले की बात थी। तो वर्तमान के लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको 6 ऐड करना। कितना हो गया आपका? 10 + 6, अर्थात सुरेश की उम्र कितना आ गई? 16 वर्ष। क्या आएगा आपका आंसर? 16 वर्ष आपका आंसर है। देखिए, कमल और सुरेश के 2 लड़के थे, इसको क्रॉसिंग कर दिया हमने दोनों की ओर। ये वर्तमान है। आपसे कहा कि 6 वर्ष पहले की बात, तो इनका अनुपात इतना, x का मान 2 था, यहाँ रखा। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं तो 5 किसका मान? 5 2 कितना हो गया? 10 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो आंसर निकलेगा वो कितना आएगा आपका? कितना आएगा आपका? 16 वर्ष। कितना आएगा? 16 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? पिता की उम्र अपने पुत्र, उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है 5 वर्ष पहले। अब देखो, एक तो पिता है, एक कौन है? पुत्र। ये ध्यान रखे, पहले और बाद पे ध्यान देना। अब देखो, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या थी? 9 गुनी थी। अब कितने साल पहले? 5 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की कितनी? 9 गुनी। अर्थात जब पापा 9 साल के तो बेटा कितने साल का था उनका? 1 साल का। 9 गुनी का मतलब जब पापा 9 साल के थे, बेटा कितने साल का? आपका 1 साल का था। अब देखो, पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की कितनी? 4 गुनी। जब पापा 4 साल के तो बेटा कितने साल का था? 1 साल का।
जब पापा कितने साल, चौगुना मतलब 4 गुना, तो क्या होगा, जब पापा 4 साल के तो बेटा कितना होगा, 1 गुना होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना होगा, 4 आ गया, 5 आ गया, सॉरी 9 आ गया। अब देखो x की वैल्यू डिफाइन, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 5 इंटू टोटल समय कितना है 5, इससे कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया 3, x की वैल्यू कितना आ गया हमारे 3 आ गए। अब देखो हमसे पूछा क्या है कि पिताजी की वर्तमान, अब पिताजी कहाँ है, पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र, अब पिता की वर्तमान उम्र निकालनी है तो 9 इंटू क्या करेंगे 3, ठीक है। ये कब की बात थी, 5 साल पहले की बात थी। वर्तमान में आएंगे तो कितना जोड़ देंगे 5, पहले की बात है तो वर्तमान में लाने कितना जोड़ा 5 होगा, तो 9 है कितना हो गया 27 प्लस कितना हो गया 5, कितना आ गया 32 वर्ष। तो पापा कितने साल के थे, 32 वर्ष के। तो पापा कितने साल के आगे आपके 32 वर्ष के, पापा कितने साल के आगे आपके 32 वर्ष के। तो इस प्रकार से हर क्वेश्चन आपके गुना से, अनुपात से, सारे क्वेश्चन इससे मेथड से हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, एक पिता है जो अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2 से 1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। एक पिता अपने पुत्र से, देखो पिता और क्या आएगा पुत्र, एक पिता है जो अपने पुत्र से उम्र में कितने गुना 5 गुना, अर्थात जब पापा 5 साल के तो बेटा कितने साल का था 1 साल का, जब पापा 5 साल के तो बेटा कितने साल का 1 साल का। 15 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद क्या घटना घटित हुई साहब कि जो उसका पुत्र था वो उससे कितना हो गया 2.5 गुना, अर्थात 2 से 1/2 हो गया। तो 2 दूआ 4 है कितना हो गया 5, 5 बटे कितना आ गया 2, अर्थात पापा 5 साल के तो बेटा कितने साल का 2 साल का, अर्थात पापा 5 साल के तो बेटा कितने साल का हो गया 2। ये 2.5 गुना, डाइट ऐसे 5/2 गुना हो जाए, 5:2 हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे तो 5 आएगा, इसको इससे तो कितना का 10। वही सेम कंडीशन हमारे, इसका डिफरेंस कितने का 3, इसका डिफरेंस कितने का 5, टोटल डिफरेंस कितना है 15, 5 से कट रहा है कितनी बार 3 बार। x की वैल्यू कितना गई 9, x की वैल्यू क्या गई 9। अब ध्यान दीजिए आपसे वर्तमान उम्र खींचिए पापा की, ध्यान रखिए कभी भी क्वेश्चन को अगर बाद वाला है तो इसमें नहीं जुड़ेगा, बाद वाला है तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा, जो यहाँ होगा उसके गुणा करके आपका आंसर होगा। अगर पहले आ रहा है तो उसको जोड़ना होगा वर्तमान में लाने के लिए, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो अब क्या है पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र। अब देख x की वैल्यू यहाँ डिफाइन कर देंगे, 5 इंटू कितना होगा 9, 9 पंजे कितना है 45 वर्ष। तो पापा कितने साल के आगे 45, अगर बेटा पूछता तो कितने साल का आता 9 साल का। अब यहाँ पर 15 मत जोड़ देना, विशेष का ध्यान रखना, अगर पूर्व आता पहले आता तो 15 जुड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है बाद आ रहा है, क्योंकि वर्तमान के बाद में बाद आएगा ना, तो हमें तो वर्तमान निकालना था, इसलिए आपका आंसर कितना होगा 45 वर्ष। इसी प्रकार से हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी थी, जबकि 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुना था। अब देखिए एक पिता है एक पुत्र है, ठीक है। अब देखो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात कितना 7 गुना था, जब पापा 7 साल के तो बेटा 1 साल के था। ये कब की बात थी 5 वर्ष पहले की बात थी, कब की बात थी 5 वर्ष पहले, जो बेटा तो 7 साल का था तो पुत्र कितना साल, सॉरी बेटा 1 साल का तो पापा कितने साल 7 साल। अब देखिए साहब कितने वर्ष पहले की बात की बात है 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब आपको करस में कितनी हो गई 5 वर्ष बाद, ये आपका वर्तमान बन गया। 5 वर्ष बाद इनका कितना हो गया तिगुना हो गया, जब पापा 3 साल के तो बेटा 1 साल का,
जब पापा 3 साल के तो बेटा 1 साल का। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, इसको मल्टीप्लाई 3 आएगा। x की वैल्यू, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 4 इंटू टोटल समय कितना हो गया 5 + 5। x इक्वल टू 2 से कट रहा है 2 बार, 1/2 इंटू कितना हो गया आपका 10, 2 से कट रहा है 5 बार। x का मान कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया 5। हमसे क्या पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। अब पापा कहाँ है, ये रहे, ठीक है। पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी, पिता की वर्तमान उम्र। अब देखो पिता की वर्तमान, तो 7 इंटू कितना होगा 5 होगा। ये कब की बात थी, 5 साल पहले की। तो वर्तमान में लाने के कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 5 जोड़ना पड़ेगा। 7 पंजे 35 + 5 कितना होगा 40। आंसर क्या आएगा आपका 40 वर्ष। तो पापा जो है वर्तमान में कितने साल के हो जाएंगे 40 साल के। कितने साल के हो जाएंगे 40 साल के। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे वापस हमने दूसरी स्लाइड के अंदर दूसरे क्वेश्चन हमने ले लिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, क्योंकि इस प्रकार से हमने सेट करके रखा है। अब देखो 4 भाइयों की आयु का जो जोड़ है वो 56 वर्ष है। उनकी आयु का जो डिफरेंस है, अंतर क्रमशः सामान्य रूप से 4 वर्ष का है। तो सबसे बड़े भाई की उम्र बतानी है आपको। देखो 4 भाइयों की कोई आयु का जो योग है, टोटल मिला के 56 साल के हैं 4 भाई मिलकर। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से, सब में समान अंतर है, मतलब और का अंतर कितने का है 4 वर्ष का है। तो सबसे बड़े भाई की उम्र आपको बतानी है। अब देखिए सबसे बड़े भाई की जब उम्र आपको बतानी होगी तो क्या करना होगा आपको। तो देखिए माना कि पहले भाई की उम्र क्या है x है, दूसरे की क्या होगी x + 4 होगी, तीसरे की क्या होगी x + 8 होगी और चौथे की क्या है x + क्या होगी 12। क्योंकि कितने का अंतर बता रहा है वह 4 का अंतर। कितने का अंतर बता रहा है 4 का। तो इन सभी भाइयों की जो है देखो x का x है, फिर दूसरे की ये फर्स्ट भाई, ये फर्स्ट की, ये सेकंड की, ये थर्ड की और ये क्या फोर्थ की, ठीक है। फर्स्ट भाई की x है, दूसरे की x + 4 होगी, तीसरे की x + 8 होगी, x + 12 होगी। अब इन सभी का जो योग है x + 4, x + 8, x + 12, टोटल जो योग है कितना है 56। अब देखो 1x 2 3 और 4 कितने x हो गए 4x प्लस आपके 4 और 8 है यहाँ पे और इसके बाद 12 और 8 कितने हो गए आपके 20 और 4 कितने हो गए 24। इसका टू कितना है 56। ये प्लस का इधर जाते माइनस का हो जाएगा। 4x = 56 माइनस कितना है 24। 4x = कितना 2, 4 से कट रहा है कितनी बार 8 बार। x बराबर कितना होगा 8। x की वैल्यू हमारे पास 8। अब आपसे भाई सबसे बड़े भाई की उम्र आपको निकालनी, किसकी पूछी है बड़े भाई की। तो बड़े भाई की उम्र तो बड़े भाई की उम्र आपको निकालनी है। तो इसमें मान रख दीजिए बड़ा भाई, ठीक है। x प्लस कितना होगा 12 होगा, क्योंकि x का मान 8 प्लस कितना होगा 12, अर्थात बड़ा भाई कितने साल का है 20 वर्ष का। अगर आपसे छोटे की पूछता तो छोटे की कितना आते x आते, छोटे भाई की उम्र तो क्या होगी x था, अर्थात x का मान कितना था 8, आंसर कितना था 8 वर्ष का। तो बड़ा भाई तो कितने का था 20 साल का, छोटा भाई कितना है 8 साल का। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। दोनों की उम्र का जो जोड़ है वो 24 वर्ष है। सुरेश की सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखिए जो 2 है, एक तो सुरेश भाई साहब है, सुरेश के साथ में कौन है एक किरण भी है। अब देखो कुछ नहीं करना आपको कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की क्या है दुगनी है, मतलब कि सुरेश क्या है बड़ा है किससे किरण से। तो किरण x की है तो कितनी होगी 2x की। अगर देखिए सुरेश की उम्र किरण की उम्र की क्या है दुगनी है, तो किरण मैंने 1 साल की मान ली तो सुरेश कितना 2x का होगा, दुगनी है। इन दोनों का योग जोड़ मतलब योग, तो 2x + x बराबर कितना है 24। 3x बराबर कितना है 24। 3 से कट रहा है कितने बार 8 बार। x बराबर कितना है 8। अब पूछा क्या है देखो, सुरेश की उम्र बताओ। सुरेश भाई साहब कहाँ रहे हैं, सुरेश की उम्र
तो सुरेश की उम्र कितना होगी 2x होगी। 2 इंटू क्या होगा 8 होगा, 8 चौ कितना होगा 32, सॉरी 8 2 कितना होगा 16, आंसर कितना आएगा 16 वर्ष। तो सुरेश कितने साल का है आपका 16 साल का। सुरेश की उम्र क्या हो जाएगी आपकी 16 वर्ष, क्या हो जाएगी 16 वर्ष। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र बेटे की उम्र की कितनी है 7 गुनी है। अब देखो पिता और कौन है पुत्र, ठीक है, पिता कितने 7 का है तो बेटे कितने का है 7, 1 का है। अब ये कह रहा है ये आपको x मान लीजिए इनके साथ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 7x है 1 से। अब देखिए साहब इसके बाद में 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग, 4 वर्ष के बाद, अभी प्रेजेंट में तो ये, अब 4 वर्ष के बाद कितने सालों के बाद 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के देखो अनुपात में लिख देता हूँ पूरा इसको 7x मान लिया मैंने, इसको ठीक है। अब देखो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या होगा, इनकी जो उम्र होगी कितना हो गया, उनका योग कितना है 56 है। तो 7x + 4 प्लस x + 4 इक्वल टू कितना है 56। इधर देखिए यहाँ पे 7 रहे कितना होगा 8x होगा, प्लस 4 रहे 4 कितना होगा 8, बराबर कितना हो गया 56, ठीक है। अब देखो इसमें से महीना कितना होगा आपका 8x इक्वल टू कितना होगा 56 - 8 होगा आपका, 8x इक्वल टू कितना आएगा 56 में से 8 48 बचेगा आपका, 8 से कट रहा है कितनी बार 6, x बराबर कितना आ गया आपका 6, 8 संग कितना होगा 48। अब हमसे पूछा क्या है बता दो, पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी x, मतलब 6 साल का होगा, तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी होगी आपकी, x का मान आ गया कितना आ गया, x का मान 6 वर्ष, आंसर भी क्या आएगा 6 वर्ष, ठीक है, आंसर भी क्या आएगा 6 वर्ष। आप यहाँ पर कॉमन लेकर भी काट सकते हैं तब भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। जिससे भी आपको करना है बहुत ही सिंपल है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र 7 गुनी थी, आपको पहले अनुपात में इसकी शादी करवा दी, 7x हो गया, इनका 4 वर्ष बाद 5 बोला 5 जोड़ते 6 बोलता 6, अगर पहले बोलता तो क्या करता घट जाता है, यहाँ पर पहले बोलता तो क्या होता घट जाता। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 है। ए बी और सी इनका अनुपात दे रखा है 1:2:3, ठीक है। इनका योग कितना दे रखा है 90। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का जो औरक था कितना था आपका 1:2 कितना था 3 था। तो सी की वर्तमान आयु बतानी है, कितनी बतानी है, देखो ध्यान दिए सी की वर्तमान आयु आपको बतानी है। अब किसकी बात कर रहा है, देखो 6 वर्ष पहले इनकी जो आयु का जो योग था उस कितना था आपका 6 वर्ष था। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात देखो, ये सब की बात है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। तो इनकी शादी x होगी, इसकी क्या होगी 2x होगी, इसकी क्या होगी 3x, ठीक है। अब देखो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी, सी की वर्तमान आयु क्या होगी ये आपको निकालनी है। सी की वर्तमान आयु आपको क्या करना है निकालनी है। देखिए अब क्या था, ये 6 वर्ष पहले की बात थी। अब वर्तमान में तो वर्तमान में क्या होगा x + 6 आएगा, फिर 2x + 6 आएगा, फिर 3x + कितना आएगा 6 आएगा, इसका टोटल योग कितना था 90। टोटल जो योग दे रखा है कितना दे रखा है आपका 90 दे रखा है। अब देखो x कितना हो गया 3 2 6x होगा, प्लस 6 6 12 6 3 कितना होगा 18 हो गया आपका, बराबर कितना है 90 है। 6x बराबर कितना हो गया आपका 90 - 18 अर्थात कितना बचेगा 72 बचेगा आपका। तो 6x बराबर कितना हो गया 72, 6 से कट रहा है कितना 6 एकम 6 6 2 12, 12 से कितना हो गया 72, x की वैल्यू कितनी आ गई 72। अब देखो अब से कहा है सी की वर्तमान आयु निकालो, सी कहाँ है वर्तमान, ए बी और सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु
तो क्या होगा बताओ, 3x + 6 होगा। x का मान हमारे पास है 3 × 12 + 6, कितना हो गया भारतीय, कितना हो गया 36 हो गया, 36 + 6 12, कितना हो गया 42। आंसर कितना आएगा 42। आपका आंसर कितना आएगा आपका 42। वर्तमान के कारण जोड़ना पड़ रहा है, ध्यान रखिए, ये पहले की बात है, इसको वर्तमान में लाऊंगा तो जोड़ना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और लास्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए आप, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है 4:1 है। इन दोनों का जो गुणनफल है 196 है। साहब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी शादी करवा दे 4x हो गया, इसका एक्सकल भी करवा दिया मैंने ऐसा कर, तो 4x × x इनका गुणनफल 196 है। 4x² हो गया इक्वल 96 हो गया। 4 से कट रहा है, 4 चौक कितना होगा 16, 4 नाम 36 होगा। x² इक्वल 49, तो x इक्वल √49 अर्थात कितना गया 7, x बराबर कितना गया 7, ठीक है। अब हमसे पिता की उम्र पूछा है, किसकी, पिता की उम्र, क्या पूछा आपसे, पिता की उम्र। अब पिताजी का है अपना अनुपात कितना था 4x था, 4 × क्या करेंगे 7, 7 चौक कितना 28। आंसर क्या आ गया, पापा की उम्र क्या गया 28 साल, आपके पापा की उम्र निकल के सामने आई। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है आयु संबंधी आसानी से आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपके लिए नया टॉपिक लेकर हम उपस्थित होंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।